हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सेट के लिए। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का सेशन में। ये हम फ्री छत्तीसगढ़ सेट की जो PYQ सेशन हम लेके आ रहे हैं उसमें ये हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे होने वाला है। तो इस पे हम बेसिक से लेके चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये क्वेश्चन CJ सेट का है। इससे पहले हम कुछ फार्मूले इसमें डिस्कस करते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हमारा सेशन। चलिए सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं। कुछ फार्मूले जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है कि यूलर इक्वेशन, उसके लिए जो हमारे पास फंक्शनल दिया होगा i/x इंटीग्रेशन x0 to x1 f of x y y डैश dx, और बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास गिवन है वो yx0 जिसे हम y0 बोल रहे हैं और yx1 पर हम जो बाउंड्री कंडीशन बोल रहे हैं y1। तो सबसे पहला फार्मूला जो होता है यूलर इक्वेशन, del f अपॉन del y माइनस d अपॉन dx del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम बोलते हैं यूलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन। इसी का नेक्स्ट फॉर्म जो होता है del f अपॉन del x माइनस d अपॉन dx f माइनस y डैश del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0। ये सेकेंड फॉर्म होता है। यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ यदि y कहें, इसका मतलब क्या हुआ कि उस f में x और y डैश इन्वॉल्व है। तो जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा तो del f अपॉन del y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इसको। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस डी अपॉन डी एक्स del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन जो होगा ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कब? जब f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। इसी प्रकार f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तो क्या होगा, f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब y और y डैश इस पे इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि del f अपॉन del x इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब हो जाएगा कि f माइनस वाई डैश del f अपॉन del y डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट c। इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है उससे हमको कितनी बातें क्लियर हो रही हैं। यदि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y यदि होता है तो हम यूलर इक्वेशन से क्या पाते हैं, यस कांस्टेंट। यहाँ से क्या हो जाएगा, b का थर्ड हो जाएगा। b का थर्ड कहाँ है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। और अभी जो सेकंड हमने पढ़ा कि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ऑप्शन ए मिल जाता है। f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट का फोर्थ, बाकी आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप कहेंगे कि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश तो हम कहेंगे del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0। तो यूलर इक्वेशन से आप क्या रख सकते हैं, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, del f अपॉन del y इक्वल टू 0, है ना, इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा f इज इंडिपेंडेंट ऑफ
वाई डैश, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। बाकी ये जो होगा फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, वो नेक्स्ट जो फार्मूला होगा उस पर भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ABCD सेट का एक प्रश्न है, राइट। यहाँ से f हमारे पास गिवन है वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप यूलर इक्वेशन लगा सकते हैं, और इस यूलर इक्वेशन में आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, यहाँ से आप बाउंड्री कंडीशन रखकर भी चेक कर सकते हैं। वाई ऑफ 0 पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 पर, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रखे, देखिए वाई ऑफ 0 जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस C2 इंटू 1, तो क्या आंसर आ रहा है C2। तो C2 तो आर्बिट्री कुछ भी हो सकता है ना, तो ये भी नहीं होगा, राइट। इसी प्रकार आप जैसे ही आप रखेंगे तो ये तो फुलफिल करेगा, लेकिन पाई बाई नेक्स्ट कंडीशन π/4 रखने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 1/√2 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको √2 नहीं मिलेगा, C1 1/√2 प्लस 1/√2 मिलेगा। ये भी गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन। हम बाउंड्री कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस यूलर इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप यहाँ पे इन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके भी आप ये इसका आंसर ए मिल जाएगा, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम और कुछ PY की क्वेश्चन लेके आएंगे, तो थैंक यू।